वर्ण विच्छेद और हमने साथ में लिखा है वर्ण विन्यास। ये दोनों एक ही हैं। वर्ण विच्छेद को ही वर्ण विन्यास कहते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास होता क्या है। वर्णों को पृथक पृथक करना, यानी जो वर्ण हम लिखते हैं उनको अलग अलग करना, वो कहलाता है वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है स्वर और नंबर 2 व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं? अ, आ, ई, उ, ये सारे जो है हमारे स्वर हैं, ठीक है। और फिर आता है व्यंजन। क, ख, ग, घ, अड़, च, य, ज्ञानी तक, ये है हमारे व्यंजन। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें उच्चारण करने के लिए किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन जो व्यंजन है उनका उच्चारण करने के लिए इन्हें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है क, क्या लिखा है ये? क। अब हम क के पीछे, जब आपने बोला क, तो पीछे किसकी आवाज आई? देखिए कैसे लिखेंगे इसको? क जमा अ। अब क के बाद किसकी आवाज आई आपको? अ की, इसलिए हमने क जमा अ लिखा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए संस्कृत में, जब भी आप किसी वर्ण को अलग करते हो, उसका विन्यास करते हो, उसको स्वर देते हो, तो जो वो व्यंजन है वो आधा हो जाता है। और आधा होने का मतलब है उसके नीचे यहाँ पर एक निशान लगाया ना मैंने, इसे संस्कृत में बोलते हैं हलंत। क्या बोलते हैं? हलंत। तो उसके नीचे ये लगाते हैं, ठीक है। अब ये था क, अब मेरे यहाँ ये क्या लिखा हुआ है? क के बाद किसकी आवाज आ रही है? आ की। तो अब हम कैसे लिखेंगे? क जमा आ। चलो नेक्स्ट क्या है? की। अब देखो की दो होती है, की और की। जब आवाज आई थोड़ी, यानी आपको मात्रा में थोड़ा एक मात्रा का समय लगे बोलने में, तो वहां पर होती है छोटी, और जब आवाज आए डबल तो वहां पर होती है बड़ी। अब की है ये क जमा कौन सी? छोटी के बड़ी? छोटी। अब ये क्या है? ई। अब कौन सी ई है? छोटी के बड़ी? बड़ी। तो कैसे लिखेंगे? का जमा बड़ी। अब आपने देखा, ये देखो ये सारे क्या थे? व्यंजन। इन सबको किसकी जरूरत पड़ी? स्वर की। अ भी आपका स्वर, आ भी आपका स्वर, छोटी ई भी आपका स्वर और बड़ी ई भी आपका स्वर। जब इन्होंने एक एक स्वर को लिया तो इनके पैरों में हमने एक एक क्या लगा दिया? हलंत। अब हम आगे चलते हैं। ये है कु, छोटे वाला, इसको हम लिखेंगे क जमा उ, छोटे वाला। अब ये क्या है? कु। आवाज लंबी आ रही है ना, तो इसका मतलब ये हमारा बड़ा उ है। क जमा बड़ा उ। अब ये क्या है? को। देखो बच्चों, ये होता है को और ये होता है कौ। क्या होता है? कौ। अब ये को कैसे बनेगा? क जमा ओ। और ये हमारा है कौ, क जमा औ। अब आपने देखा होगा ध्यान से कि ये जो क थे, क, का, की, कु, को, कौ, ये सारे के सारे हमारे व्यंजन हैं। और ये सारे व्यंजन अकेले नहीं रह सकते, इन सब ने एक ना एक स्वर की हेल्प ली है। लिया कि नहीं लिया? जैसे क जमा अ, क जमा आ, क जमा ई, क जमा ई, क जमा उ, क जमा उ, क जमा ओ, क जमा औ। ये कभी भी अकेले नहीं रह सकते। तो अब आप क्या समझे स्वर और व्यंजन में क्या फर्क है? स्वर वो वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण अकेले किया जा सकता है, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। लेकिन व्यंजन जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते। इतनी बात सबको समझ आ गई?
करना सीखते हैं कि हम वर्णों का विच्छेद कैसे करते हैं। अभी देखिए दो और भी हैं। ये क्या होता है बच्चे, ये बताओ। र या ऋषि वाला री? ये ऋषि वाला री है जो खुद एक स्वर है, तो इसको कैसे करेंगे? क जमा री, री ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये भी हमारा एक स्वर है। अब ये क्या है? कह। अब आपने संस्कृत में दो चीजें सीखी, एक तो सीखा आपने हलंत और एक आपने सीखा विसर्ग। विसर्ग में अह का साउंड होता है, ह का साउंड। क जमा अह। आपने जो तो ये बिंदी लगाई है ना, ये अ के साथ अह बन जाएगी, ठीक है। अब हम एक वर्ण विच्छेद करना सीखे, कैसे करेंगे अब आप मुझे बताएंगे। सबसे पहला वर्ण लिखा हुआ है आपका वानरह। आपको क्या करना है, एक एक वर्ण को उठाना है। जैसे सबसे पहले आपने उठाया वा को, फिर हम लेंगे न को और फिर हम लेंगे रह को। सबसे पहले है वा, आप देखिए ध्यान से, व जमा आ। अब वा के बाद हमने क्या लेना है? न। न पूरा है, न जमा अ। उसके बाद रह, र जमा क्या बन गया? वानरह। अ जमा आ वा, न जमा अ न, र जमा अह रह, वानरह। हो गया? सबको समझ आया? अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं भ। इसमें आपका क क्या है? आधा। सबसे पहले हम भ को लेंगे, फिर क को लेंगे और फिर त को। सबसे पहले हम भ को लेने वाले हैं। भ जमा नहीं, का नहीं बच्चे, अ। अब हमने क को ले लिया। अब ये आपको एक नई बात और बताती हूँ, जब भी कोई व्यंजन ऐसे आधा लिखा हुआ हो, तो जब आप वर्ण विच्छेद करोगे तो आप उसके जमा में स्वर नहीं लगाओगे, लेकिन उस व्यंजन को पूरा लिखकर नीचे हलंत लगाओगे। जैसे क आधा है ना, तो हम लिखेंगे क और नीचे हलंत। इसका मतलब है क आधा है। अगर इसके जमा में हम एक स्वर लगा देते तो ये क पूरा हो जाता, ठीक है, लेकिन ये आधा है। अब इसके बाद है त जमा अ। अब देखिए भ जमा अ, भ, क आधा और त जमा अ, त। क्या बन गया? हाँ। अब एक नेक्स्ट एक और समझाती हूँ, राजन। अब आपके न के पीछे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब जो आपका आखिरी वर्ण है, अंतिम वर्ण है, वो आपका आधा है। लेकिन जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंतिम वर्ण को कभी भी आधा नहीं छोड़ेंगे। वो कैसे करेंगे देखिए, रा ज और न। सबसे पहले हम रा को लेंगे, र जमा आ। उसके बाद हम किसे लेंगे? ज को, ज जमा अ। अब देखिए ध्यान से, उसके बाद आपका न दे रखा है और न के नीचे हलंत लगा रखा है, इसका मतलब न आधा है। लेकिन हम आखिरी में जब लिखेंगे तो न को आधा नहीं छोड़ेंगे, हम ऐसे का ऐसे न लगा के और उसके नीचे हलंत लगा देंगे। र जमा आ रा, ज जमा अ ज और न हमारा था, तो ये हमारा क्या बन गया? राजन। तो अब देखिए, आपको मैंने सबसे पहले बताया कि वर्ण विच्छेद क्या होता है, वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, कौन स्वतंत्र है, कौन नहीं है, और उनका वर्ण विच्छेद करना सिखाया। तो क्या आप सभी को ये सब समझ में आ गया? सभी को? तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।